पता है ये वीडियो आने में एक हफ्ता लेट क्यों हुआ? क्योंकि इस एक हफ्ते में मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। याद है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में 7 डे डोपामिन रिसेट चैलेंज ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, और इसीलिए मैंने सोचा लेक्चर देने से बेहतर है खुद टेस्ट करके देखते हैं। और इसीलिए मैंने स्टार्ट किया था एक 7 डे एक्सपेरिमेंट। बस एक सिंपल टेस्ट, क्या मैं अपने ब्रेन को रीसेट कर सकता हूँ? और डे 2 पर ही मुझे समझ आ गया था मैंने जितना सोचा था ये एक्सपेरिमेंट उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। डे 1 में सुबह उठते ही हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ गया, और फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका है। और वहीं पे एक रियलाइजेशन हुआ कि फोन दरअसल हमारा हैबिट नहीं, फोन ऑलमोस्ट रिफ्लेक्स बन चुका है। जैसे ही थोड़ा सा बोरिंगनेस आता है ब्रेन बोलता है फोन खोल लो। ऐसे करते करते डे 1 तो खत्म हुआ, लेकिन डे 2 पर एक स्ट्रेंज चीज हुआ। मुझे लगा था ये चैलेंज फोन का होगा, लेकिन असली प्रॉब्लम कुछ और निकला, बोर्डम। जी हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे फोन के बिना दिन में 24 घंटे नहीं, जैसे 48 घंटे हो गए हैं, टाइम ही नहीं बीत रहा। और तब मुझे एक चीज समझ आया, हम फोन से टाइम वेस्ट नहीं करते, दरअसल फोन हमारे बोर्डम को खत्म करता है। और फिर मैंने ऑब्जर्व किया, जब उस बोर्डम के टाइम पे मैंने फोन देखना बंद किया, तब मेरे ब्रेन में ऑटोमेटिकली कुछ क्रिएटिव आइडियाज, नए नए आइडियाज आने लगे। तब मुझे एक डेंजरस चीज समझ आई, प्रॉब्लम फोन नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे ब्रेन का कांस्टेंट स्टिमुलेशन डिमांड करना। और उसके बाद डे 3 पर ऑनेस्टली मुझे लगा ये चैलेंज फेल हो जाएगा, मैं आप सबको कुछ बता ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि फोकस ऑलमोस्ट जीरो हो रहा था, नॉर्मल काम बोरिंग लग रहा था, और ब्रेन लिटरली बोल रहा था एक रील देख ले यार, एक शॉर्ट्स देख ले। और ये लाइन शायद तुम भी जानते हो, बस एक रील और 1 घंटा खत्म। लेकिन डे 4 पर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, ब्रेन सडनली स्लो फील करने लगा। पहले तो इरिटेटिंग था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ, फोकस थोड़ा स्टेबल होने लगा। और पहली बार मुझे एक चीज रियलाइज हुआ, जब ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड नहीं होता तब नॉर्मल चीजें भी, सिंपल चीजें भी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। तब मुझे एक थोड़ा स्कैरी थॉट आया, अगर हम रोज अपने ब्रेन को हाई स्टिमुलेशन देते रहे तो नॉर्मल लाइफ है ना हमेशा बोरिंग ही लगेगी। और अगर नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगने लगे तो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ये तो था मेरा एक्सपीरियंस। अब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, अगर तुम भी 7 दिन के लिए अपना फोन कंट्रोल करना चाहते हो तो क्या तुम कर पाओगे, या डे 2 पर ही फेल हो जाओगे? कमेंट में जरूर बताना। और उस फेज में मुझे एक और शॉकिंग चीज समझ आया कि हम हमारे फोकस को ट्रेन कर सकते हैं, और उसका सिस्टम सरप्राइजिंगली सिंपल है। मेरे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को तुम लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फोन को देखना कम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। इसलिए मैं चाहता हूँ ये एक्सपेरिमेंट तुम लोग भी करो, और तुम लोग भी मुझे कमेंट में बताओ कि किस किस ने ये एक्सपेरिमेंट पूरा कंप्लीटली 7 दिन तक कर पाया हो। क्योंकि अगर इस वीडियो से किसी एक का भी हेल्प होता है तो मुझे बहुत ग्रेटफुल फील होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए, और याद रखिए ये सिर्फ बात नहीं, यह है वार्तालाप।